हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2025 का क्लास है, जिसमें हम 10 मिनट शो में पूरे ईयर का इंपॉर्टेंट पुरस्कारों सम्मान को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक क्विज है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। बताइए कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है, जहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। इथोपिया अफ्रीकी देश है, उन्होंने यात्रा की इस देश की, और इथोपिया की सरकार ने पीएम मोदी को अपने एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया है। तो बताइए इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, तो अब चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया। अभिनेत्री रवीना टंडन को हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इसे विश्व खाद्य पुरस्कार भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया मारियांगेला हंगरिया को, जो कि ब्राजील की हैं। 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता। शांति वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। मारिया कोरिना मचाडो ने जीता, ये वेनेजुएला की हैं। इन्हें 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया आलिया भट्ट को। ठीक है, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ओस्मान डेम्बेले को सम्मानित किया गया, ये फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब ये देखिए, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड जो आयोजित किया गया, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो आप सभी को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते ओस्मान डेम्बेले, फ्रांस के हैं। फीफा वेमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती एताना बोनमाटी, जो कि स्पेन की हैं, स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड जीते जियान लुइजी डोनारुमा। पुरुष कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते लुइस एनरिक। पुस्कास अवार्ड दिया गया, जो पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल करता है उसे पुस्कास अवार्ड दिया जाता है फीफा अवार्ड्स में। ठीक है, तो सैंटियागो मोंटिएल ने यह पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का अवार्ड जीती हन्ना हैम्पटन, इंग्लैंड की है। महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया सरीना विगमैन को। मार्टा अवार्ड दिया गया, मार्टा अवार्ड उसे दिया जाता है जो महिला फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल करता है। ठीक है, तो लिजबेथ ओवाले को यह पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता हैं डेविड एस्जाले, हंगरियन ब्रिटिश लेखक हैं। इनकी उपन्यास फ्लैश के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये अवार्ड किसने जीता है 2025 में। तो ये अवार्ड जीती हैं भारत की बानू मुश्ताक, जो कि कन्नड़ लेखिका हैं। बानू मुश्ताक ने हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए ये अवार्ड जीता, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कन्नड़ में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट की दीपा भस्ती। तो ये भी याद रखें कि दीपा भस्ती और बानू मुश्ताक को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। देखिए 2025 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था और ये खिताब जीती फातिमा बॉश, जो कि मेक्सिको की हैं। ठीक है, इन्होंने 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीती कैटलीना ड्यूक। ठीक है, कैटलीना ड्यूक, जो कि कोलंबिया की हैं। अब 2025 में ये कुछ इंपॉर्टेंट सौंदर्य प्रतियोगिताएं हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हें ध्यान से देखिए। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बॉश ने जीता, मेक्सिको की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता। ओपल सुचाता चुआंगसेरी ने जीता, थाईलैंड की हैं। मिस इंटरनेशनल 2025 की विजेता है कैटलीना ड्यूक, जो कि कोलंबिया की हैं। मिस अर्थ 2025 का खिताब नताली
पुस्किनोवा ने जीता, चेक गणराज्य की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती मानिका विश्वकर्मा, राजस्थान की हैं। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में जो थाईलैंड में हुआ उसमें भारत का ये प्रतिनिधित्व की मानिका विश्वकर्मा, ध्यान रखिए। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती शेरी सिंह, ठीक है, और ये खिताब जीतने वाले शेरी सिंह ये पहली भारतीय हैं। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती तेशेगे गेलई, साउथ अफ्रीका की हैं। मिस इंडिया पोलैंड 2025 का अवार्ड जीती आयशा सना कुरैशी, ये भारत मध्य प्रदेश की हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इक्वेटर पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था ने जीता है? तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, ये कर्नाटक का समूह है। इस समूह को हाल ही में इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से ला प्रेंसा को सम्मानित किया गया। बताइए ला प्रेंसा किस देश का अखबार है? तो ये निकारागुआ का अखबार है ला प्रेंसा, ठीक है। इसे यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लिउ जियाकुन को सम्मानित किया गया, ये चीन के हैं, ठीक है। तो लिउ जियाकुन जो है प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 के विजेता हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो जिनाली मोदी को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वहीं चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला? सुप्रिया साहू को मिला। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को, ठीक है। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, रामानुजन के नाम पर यह पुरस्कार का नाम रखा गया है, ठीक है। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 के विजेता हैं अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया ने संस्थागत श्रेणी में किसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इस संस्था को संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे महाराष्ट्र की हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन बनी है? तो ये है एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय संस्था है। 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा हुआ था ये, रेलवे के एग्जाम्स में। तो ये हैं आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, स्वीडन के ये पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं। इन्हें 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अब पूछ रहा है 25वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सिमोन बाइल्स को सम्मानित किया गया। अमेरिकन जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स, ठीक है। इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मसाकी काशीवारा जो कि जापान के हैं। एबेल पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया। किस हिंदी साहित्यकार को 2025 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल। कितने खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नियमित और आजीवन दोनों श्रेणियों में मिलाकर पूछ रहा है, तो कुल 5 लोगों को, ठीक है। नियमित श्रेणी के जो विजेता हैं इन्हें खास करके ध्यान रखिए। सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच हैं, संदीप सांगवान हॉकी के कोच हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग की कोच हैं, ठीक है। इन्हें नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को यानी खेल के जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया अरमांडो एग्नेलो कोलाको को, फुटबॉल के कोच रहे हैं। एस मुरलीधरन ये बैडमिंटन के पूर्व कोच हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में किसे प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से सम्मानित किया गया? थॉमस बाख को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व चेयरमैन हैं। इन्हें हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड से सम्मानित किया गया। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया साई परांजपे को। साई परांजपे को। किस भारतीय संस्थान को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते? अनोरा फिल्म ने। ठीक है, 2025 में जो ऑस्कर अवार्ड हुआ 97वां संस्करण था। चलिए विस्तार से जानिए। 97वें एकेडमी अवार्ड यानी 97वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है। इसमें सर्वाधिक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ एमिलिया पेरेज फिल्म को, 13 नॉमिनेशन इसे प्राप्त हुआ, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड एनोरा फिल्म ने जीता और इसने सबसे अधिक 5 पुरस्कार जीते। ठीक है, 97वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते शॉन बेकर अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती माइकी मेडिसन अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीते कायरन कल्किन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती जोई सल्दाना। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया आई एम स्टिल हेयर को, ब्राजीलियन फिल्म है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए 2025 में, जिसमें से 113 पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, 113 पद्मश्री पुरस्कार, 7 पद्म विभूषण और 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। बीसीसीआई ने 2025 में किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीसीसीआई पुरस्कार के ये सभी विजेता हैं, ध्यान रखिए। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को। पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होता है पुरुष श्रेणी में, उसे पॉली उमरिगर अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड जीती महिला श्रेणी में स्मृति मंधाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का पुरस्कार जीते सरफराज खान पुरुष श्रेणी में। वहीं महिला श्रेणी में ये पुरस्कार जीती आशा शोभना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार दिया गया आर अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने किस फिल्म निर्माता को 2025 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? अपर्णा सेन को। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए 56वां जो इफ्फी का आयोजन गोवा में किया गया था, इसमें पूछ रहा है कि किस प्रसिद्ध अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को। इफ्फी पूछेगा कि इफ्फी में किसे ये पुरस्कार दिया गया, तो रजनीकांत को। वहीं बंगाल में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो अपर्णा सेन को दिया गया, ध्यान रखिए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एग्जाम्स में पूछ लिया था कि मोहनलाल विश्वनाथन को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। इसके ये 55वें विजेता हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया? डॉक्टर सुबर्णो बोस को यह अवार्ड दिया गया। 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इसे आमतौर पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को नई दिल्ली में हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2025 में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये दोनों अवार्ड दिए गए एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भद्रेश दास को। ठीक है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्जालो क्रास्जना होरकाई ने जीता है। वह किस देश के हैं?
तो ये हंगरी के हैं, लास्जालो कराचाना होरकाई, ठीक है। इन्होंने 2025 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने किस क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में खोजों के लिए 2025 में चिकित्सा का यानी फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 3 लोगों ने जीता। शिमोन साकागुची ने, जापान के हैं, मैरी ई ब्रोंको अमेरिका, फ्रेड रम्सडेल ये भी अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इन तीनों ने चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता। विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए 2025 में किसने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता? अब पूछ रहा है कि भौतिक के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 3 लोगों को दिया गया, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेज। ये तीनों अमेरिका के हैं, ठीक है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए किसने 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता? रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों ने जीता, ठीक है। सुसुमु कितागावा ने, जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, उमर याची ये अमेरिका के हैं। तो उपर्युक्त सभी। लगातार 7वें साल किसे ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को, ठीक है। ये एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। निम्न में से किसे हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेणु श्रीनिवासन को हाल ही में CII क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 में ओमान सरकार ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ओमान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यानी माका ट्रॉफी 2024 किसे मिला? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला, ठीक है। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 के विजेता हैं डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार। 2025 में किसे अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, सुच्चा सिंह और मुरलीकांत पेटकर को। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से रिलेटेड है, मुरलीकांत पेटकर पैरा तैराकी से रिलेटेड है। इन दोनों को 2024 के लिए अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। वहीं पूछे कि अर्जुन पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो 32 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें सबसे अधिक पैरा एथलेटिक्स थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता आईफा 2025 में। आईफा 2025 जो था ये 25वां संस्करण था, ठीक है। इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता लापता लेडीज ने। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते कार्तिक आर्यन। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती नितांशी गोयल, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते किरण राव। बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का अवार्ड जीते राघव जुयाल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीते रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड दिया गया राकेश रोशन को, ठीक है। तो ये रहे आईफा अवार्ड 2025 के विजेता, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। बताइए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता? तो रानी मुखर्जी ने जीता, ठीक है। अब पूरे विजेताओं का नाम याद रखिए। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। नेशनल फिल्म अवार्ड भारत के राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12 फेल फिल्म को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, दोनों को पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला इस साल, ठीक है।
बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती रानी मुखर्जी। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड दिया गया नाल 2 को, मराठी फिल्म है। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया सुदीप्तो सेन को। बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड जीते विजय राघवन और सोमू भास्कर। बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड जीती उर्वशी और जानकी बोडीवाला। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में किस भारतीय फिल्म ने नेट पैक पुरस्कार जीता? बैड गर्ल ने नेट पैक पुरस्कार जीता। ठीक है। हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? पार्वती तिर्की को। ठीक है। हिंदी भाषा के लिए फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अंग्रेजी उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसने जीता? यानी अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसने जीता? अद्वैत कोट्टारी ने जीता। अद्वैत कोट्टारी ने। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? बियोंसे ने जीता। ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार काउबॉय कार्टर ने जीता, बियोंसे का एल्बम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार नॉट लाइक अस को दिया गया, केंड्रिक लैमर का ये सॉन्ग है। बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार काउबॉय कार्टर ने जीता। ठीक है। वहीं इस 67वें ग्रैमी अवार्ड में भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए भी ग्रैमी अवार्ड जीता, इस बात को याद रखिए। गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित किया? मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसे 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। 2025 में किस भारतीय को यूके में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ। भारत के आर्थिक परिवर्तन में योगदान के लिए किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायणन को। ठीक है। डॉक्टर वी नारायणन इसरो के चेयरमैन हैं, इन्हें हाल ही में जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं ये। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 7 लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है। ये सभी विदेशी लोग हैं। सेमिया घरबी, मारी लूज कानांचेरी मुरियारी, बटमुंख लुआ सदांश, बेंजाना गुरी, ओल्सी निका, लॉरेन एलन, कार्लोस मालो मोलिना, इन 7 को 2025 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबाउ लैला को सम्मानित किया गया। सूडानी स्कॉटिश हैं ये। ठीक है। सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं लीला अबाउ लैला, इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विद्या परशुरामकर को। ठीक है। विद्या परशुरामकर को 2025 में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी लघु कथा 1/12 के लिए किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सुशील शुक्ल को। ठीक है। 1/12 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इन तीनों भाषाओं के विजेता का नाम याद रखिए। हिंदी भाषा के लिए सुशील शुक्ल ने साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जीता। ठीक है। अंग्रेजी के लिए नितिन कुशलप्पा ने जीता। ठीक है। किस पुस्तक के लिए? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। उर्दू में गजनफर इकबाल ने यह पुरस्कार जीता, लेख संग्रह कौमी सितारे के लिए।
70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? फिल्म फेयर अवार्ड भी इंपॉर्टेंट होता है लापता लेडीज को, ठीक है, लापता लेडीज को 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सभी इंपॉर्टेंट विजेता यहाँ पर है। देखिए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन अहमदाबाद में किया गया था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किरण राव ने जीता लापता लेडीज के लिए। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती आलिया भट्ट। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में पुरुष श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में महिला श्रेणी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को। AIFF अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता? सुभाशीष बोस ने। AIFF का मतलब होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो इस अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड जीते सुभाशीष बोस। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड जीती सौम्या गुगुलोत। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जीते खालिद जमील। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार जीती सुजाता कार। हाल ही में दुबई में किस भारतीय को केंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सोनाली घोष को हाल ही में दुबई में केंटन मिलर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठ मुस ईटी, वैद्य भावना प्रशर, इन सभी को यह पुरस्कार दिया गया। निम्न में से किस संस्था को बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? DRDO को, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को 2025 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। UAE में हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? यूनुस अहमद को। किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को हाल ही में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमशी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इटली में हाल ही में किस भारतीय को बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? सुहानी शाह को, ठीक है। प्रथम दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इन तीनों को ग्रीष्मा कुठार, वैष्णवी राठौर, सर्वप्रिया सांगवान, इन तीनों को प्रथम दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड की शुरुआत इसी साल की गई है। नेक्स्ट, 2025 में भारत भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। कुल 45 लोगों को 2025 में यह पुरस्कार दिया गया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कलाकारों को अगस्त 2025 में ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? कुल 20 कलाकारों को ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस शहर में की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया? ब्यूनस आयर्स में, ठीक है। अर्जेंटीना का ये शहर है ब्यूनस आयर्स, यहीं पर पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किया गया। 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इन सभी को मृदुलिका झा, सिद्धांत मोहन, शिबू कुमार त्रिपाठी, ठीक है, इन सभी को रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? अनंत अंबानी को हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया गया। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के पुत्र हैं, ध्यान रखिए। पीएम मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? मॉरिशस ने हाल ही में पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। सुप्रीम कोर्ट के किस वकील को हाल ही में 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? शुभम अवस्थी को हाल ही में 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।
हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार शेवलियर डी ला ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया? रवि डीसी को यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का अवार्ड जीता एयर इंडिया ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया बेस्ट अवार्ड 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे मिला? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि सिंगापुर में है। नवंबर 2025 में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? यानी 56वां इफ्फी 2025 कहाँ हुआ? पणजी में हुआ। पणजी कहाँ पर है? ये गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, हर साल यहीं पर इफ्फी का आयोजन होता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानिए। इफ्फी 2025 56वां संस्करण था, जिसका आयोजन पणजी में 20 से 28 नवंबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इफ्फी 2025 की उद्घाटन फिल्म थी द ब्लू ट्रेल। समापन फिल्म थी अ यूजफुल घोस्ट। इफ्फी 2025 में 81 देशों की 240 से ज़्यादा फिल्में दिखाई गईं। इसमें इफ्फी 2025 में इंटरनेशनल ज्यूरी के चेयरमैन थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इफ्फी 2025 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया स्किन ऑफ यूथ फिल्म को। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया संतोष दवाखर को। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया उबेइमार रियोस को। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया जारा सोफिजा ओस्तान को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रजनीकांत को। ठीक है, वहीं भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार दिया गया नंदमूरी बालकृष्ण को। नेक्स्ट, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को 2025 के गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर यानी ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को हाल ही में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो प्रथम स्थान हासिल किया महाराष्ट्र ने और दूसरा गुजरात ने। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय शेफ को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 से सम्मानित किया गया? संजीव कपूर को हाल ही में टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 से सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नर्लिकर को हाल ही में विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस भारतवंशी इतिहासकार को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए। सुनील अमृत को हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया इनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए। ठीक है, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वीडियो के शुरू में हमने देखा है शेरी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। मिसेज यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन फिलीपींस में किया गया था, मनीला में। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। चलिए अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2022 के लिए ये अवार्ड दिया गया है 2025 में। ठीक है, तो तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर आर्थर जेम्स को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन अवार्ड्स एंड ऑनर का। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम नज़दीक हो, उसके लिए हमने बेस्ट पीडीएफ तैयार किया है। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ माने जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट करके ले सकते हैं। और ये क्विज है, इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है बताइए? ठीक है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।